आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक नया चैप्टर करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 12, क्षेत्रफल वाले प्रमेय। चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल वाले प्रमेय। इस चैप्टर में कुछ प्रमेय हैं, मैं उन प्रमेयों को आप लोग को करके समझाऊंगी। सबसे पहले पेज नंबर 178 में हम लोग प्रमेय नंबर 23 देख लेते हैं। देखो, एकदम ऊपर में पिंक कलर में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं, वही हम लोग का क्वेश्चन है। तर्क सहित प्रमाणित करें कि जितने समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित हैं, उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, चित्र से हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो समानांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार पर स्थित है। मैं बना रही हूं। एक चतुर्भुज का नाम देते हैं ABCD और एक का नाम देते हैं EBCF। देखो, ABCD और EBCF जो देखो एक ही आधार BC पर स्थित है, एक ही आधार BC पर स्थित है और समानांतर रेखा AF समानांतर BC के मध्य भी स्थित है। ठीक है, तो होने से दोनों चतुर्भुजों का, समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। ये आप लोगों को प्रमाण करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है प्रमेय में वो हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है समानांतर चतुर्भुज ABCD एवं समानांतर चतुर्भुज EBCF एक ही आधार BC एवं समानांतर रेखा AF समानांतर BC के मध्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रमाणित करना है। क्या करके बताना है, क्या निकालना है, प्रमाणित करना है। तो यहां प्रमाणित करना है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू समानांतर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रमाण। आप लोग देखो, ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये AB और CD समानांतर होगा आपस में। और अगर हम लोग AF को एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब एंगल A और एंगल D, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल A मतलब क्या, एंगल BAE
और एंगल डी मतलब क्या, एंगल सी डी एफ, ये दोनों इक्वल होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देख लेते हैं ये बीई और ये सी एफ, ये दोनों भी तो समानांतर है क्योंकि ईबी सी एफ एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ईबी समानांतर सी एफ है। और अगर ये ए एफ एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण, एफ वाला कोण और ये ई वाला कोण, ये दोनों बराबर होगा। ई वाला कोण मतलब बी ई ए और एफ वाला कोण मतलब सी एफ टी। क्लियर? तो वही हम लोग अब लिखते हैं, चूंकि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, therefore AB समानांतर CD होगा और AF एक तिर्यक रेखा हो तो क्या बताया मैंने, एंगल BAE मतलब ए वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल डी CDF। कारण संगत कोण, ठीक है? क्लियर बच्चों? इसी प्रकार अब चूंकि ईबी सीएफ भी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो therefore ईबी समानांतर सीएफ होगा, ये ईबी समानांतर ये सीएफ होगा। और ये एफ अगर एक तिर्यक रेखा है और एएफ एक तिर्यक रेखा हो तो क्या हो जाएगा, एंगल ई वाला एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल CFD, एफ वाला एंगल, ये ई वाला एंगल और एफ वाला एंगल इक्वल है कारण से संगत कोण। हम लोग जानते हैं संगत कोण बराबर होते हैं अगर दो रेखाएं समानांतर हो तो आप लोग ये वाला हो जाएगा 1 नंबर और इसे आप लोग कर देना 2 नंबर। क्लियर? इस चित्र को मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ। आगे करते हैं हम लोग। अब चलो पिछले वाले फोटो पेस्ट कर देते हैं। ये ड्राइंग आप लोग को दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDF को हम लोग सर्वांशम प्रूफ करेंगे। तो करते हैं, चलो लिखते हैं त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CDF में नंबर 1 पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया था 1 नंबर में, देखो 1 नंबर में था
इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, मतलब इस त्रिभुज का एंगल ए और इस त्रिभुज का एंगल डी इक्वल है 1 नंबर से, और इस त्रिभुज का एंगल ई और इस त्रिभुज का एंगल एफ इक्वल है 2 नंबर से। तो हम लोग लिखते हैं एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CDF, बगल में आप लोग कारण लिख देना 1 से 2 नंबर, एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल CFT 2 नंबर से। ठीक है, तीसरा एक और चाहिए हम लोग को। तीसरा आप लोग देख लो, किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम लोग ABCD हम लोग का एक समानांतर चतुर्भुज है, तो AB और CD बराबर होगा। तो आप लोग लिखोगी AB इज इक्वल्स टू CD, बगल में कारण लिख देना, चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट मिल गया। देखो 2 एंगल है और एक साइड है, तो देयरफॉर त्रिभुज ABE सर्वांशम त्रिभुज CDF किसके द्वारा, ASA द्वारा, कोण भुजा कोण, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, अगेन A फॉर एंगल, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ठीक है, देखो कोण भुजा कोण। अब 2 त्रिभुज सर्वांशम होने का मतलब क्या है, दोनों का सब कुछ बराबर। सब कुछ बराबर मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज CDF का क्षेत्रफल, और इसको तुम लोग मार्क कर दो 3 नंबर। ठीक है, अब देखो ABCF, ABCF क्या है, 4 भुजा है मतलब चतुर्भुज है। तो इस ABCF चतुर्भुज में से अगर मैं ये CDF पोर्शन निकाल दूं, अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर माइनस कर दूं, तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा देखो ABCD, है कि नहीं। अगर ABCF में से अगर मैंने ये CDF वाला पोर्शन माइनस कर दिया, देखो काट दिया है, तो बचा क्या, बचा ये वाला पोर्शन ABCD, है ना। इसी प्रकार अगर मैंने ये पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, अगर पूरे ABCF में से ये वाला पोर्शन ABE पोर्शन माइनस कर दिया, तो क्या बचा देखो EBCF, है कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यही करेंगे। ABCF का क्षेत्रफल, ये मैं क्या लिख रही हूं आप लोग देखो,
मैंने दोनों तरफ ही लिखा है ABCF का क्षेत्रफल। दोनों तरफ ही ABCF मतलब दोनों तो बराबर ही है, एक ही चीज है दोनों तरफ। ABCF मतलब भी ABCF और ABCF दोनों तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। अब दोनों तरफ में से इधर में से मैं माइनस कर देती हूँ ABE और इस तरफ से हम माइनस कर देते हैं CDF का क्षेत्रफल। देखो दोनों तो इक्वल है, मैं इक्वल टू के दोनों तरफ एक ही चीज प्लस एक ही चीज माइनस कर सकते हैं। तो मैं इधर से माइनस कर देती हूँ ये ABE का क्षेत्रफल और इधर से माइनस कर देते हैं CDF का क्षेत्रफल। इक्वल है दोनों, तो लिखते हैं ABCF का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, फिर इक्वल टू देकर ABCF का क्षेत्रफल माइनस कौन सा वाला CDF का क्षेत्रफल। क्लियर? तो देखो ABCF का क्षेत्रफल माइनस ABE, ABCF का क्षेत्रफल मतलब ये बड़ा वाला से सबसे पहले माइनस हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ABE का क्षेत्रफल, तो बचा क्या? बचा देखो EBCF। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था ABCF में से अगर ABE माइनस हो जाए, ये जो ABE है ये वाला अगर माइनस हो जाए, देखो ये वाला पोर्शन अगर माइनस हो जाए बचेगा क्या? ABCF है कि नहीं? EBCF बचेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये माइनस करने से हम लोग का आएगा EBCF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं ABCF का क्षेत्रफल माइनस ABE से होगा, हम लोग को मिलेगा EBCF का क्षेत्रफल और देखो ABCF माइनस CDF से मिलेगा हम लोगों को ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप लोग देखो क्या प्रमाण करना था। हम लोग को प्रमाण करना था ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू ABCF का क्षेत्रफल। तो आ गया हम लोगों का, तो थोड़ा सा सजाकर अब लिख देते हैं। Therefore ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू समानांतर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? तो ये था हम लोगों का प्रमाण। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया है ये वाला। आप लोग ये वाला अपने कॉपी में सब लोग कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरा वीडियो देखकर समझिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इस चैप्टर का दूसरा प्रमेय पढ़ाऊंगी। उस प्रमेय को जानने के लिए आप लोगों को ये प्रमेय को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना होगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।